सभी को नमस्कार। सेशन चालू करने के पहले जिनको पीठ का प्रॉब्लम है, बैठते समय दिक्कत होती है या कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक, जो पहले से ही ज्वाइन कर रहे तो जोर जबरदस्ती से नहीं करना है, थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है। धीमी गति सांस लेनी और छोड़नी है, ना कि झटके से जल्दबाजी में कोई आसन प्राणायाम नहीं करने, जिससे लाभ नहीं नुकसान होता है। तो सावधानी पूर्वक जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से उसको सुन के प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें बंद करनी है मगर मन में किसी प्रकार के विचार ना हो। मेरा शरीर पूरे रूप से शांतिपूर्वक 3 बार गहरी सांस लेनी है और धीमी गति छोड़नी है, महसूस करनी है। पूरे लंग्स में भरिए, आहिस्ता धीमी गति से छोड़िए। फिर दोबारा उसी तरीके से तीन बार ओम का उच्चारण। रेडी फॉर गायत्री मंत्र। मैं भी बोलूंगा, साथ ही साथ आपको भी बोलना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी आंखें बंदी रखनी है। मैं जो मंत्र बोलूंगा उसको सुनने की कोशिश करनी है आप सभी को। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्भावतु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एक गहरी सांस भरिए, धीमी गति से छोड़िए। दोनों हाथों में घर्षण ताकि उसमें गर्माहट निर्माण हो। आंखों को लगाइए, चेहरे को स्पर्श करो, पूरे बॉडी को स्पर्श करिए और धीमी गति से आहिस्ता आंखें खोलिए। कोई भी आसन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, आप वॉकिंग भी करते हो तो हर कुछ क्रियाएं आपको चालू करने से पहले धीमी गति से 3 बार गहरी सांस लेनी और छोड़नी है, जो हमारे हार्ट के मजबूतीकरण के लिए बहुत फायदेमंद। जितना ध्यान पूर्वक आप सांस लेते और छोड़ते हुए उतना ही बेनिफिट आपके हर एक ऑर्गन को मिलता है, हर एक व्याधि में उसी का आपको लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ,
धीमी गति से। जो हमारी दिन भर गर्दन सीधी रहती, गर्दन अपने चेस्ट को स्पर्श ऐसी कोशिश कीजिए, हनूटी का पोर्शन, और पीछे की तरफ अपने गर्दन को जितना पीछे की तरफ और सामने की तरफ लेके जा सकते हो कोशिश करो। ना कि झटके से करना है, अपने उम्र का भी ध्यान रखते हुए आसन एक्सरसाइज करनी है। पहले एक साइड, दूसरी साइड, जितना टर्न कर सकते हो, मगर रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखिए, उसको झुकाना नहीं है। दोनों साइड चेंज। गर्दन को गोल में घुमाना, इस तरीके से टर्न कीजिए, सिर्फ एक साइड दूसरी साइड, ना कि झटके से करना है। देखो कितना स्ट्रेस निर्माण होता है जब भी टर्न होती है हमारी गर्दन, तो एक प्रकार का खिंचाव निर्माण होता है। फिर आहिस्ता एक सर्कल पूरा कंप्लीट करो, एक साइड से वापस से दूसरी साइड से। मस्त, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों के पंजे सामने की तरफ, उंगलियों को हल्का सा प्रेस करो, हल्का सा खोलिए। जहां से हमारे जॉइंट्स होते हैं उंगलियों में भी सेंटर के, उनको फोल्ड कीजिए इस तरीके से और पूरा खोलिए नॉर्मल गति से। तो अपनी वेन्स देखिए, एक प्रकार का एक्यूप्रेशर होता है, सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है। पूरे प्रॉपर मत करो, सिर्फ इतना ही कीजिए। फिर उंगलियों को इस तरीके से टर्न कीजिए, अंगूठों को भी हिलाइए और उंगलियों को भी। जितना टर्न कर सकते हो कोशिश करो, दोनों साइड। फिर उंगलियों को प्रेस कीजिए और पूरी उंगलियां खोलिए। क्योंकि देखो, ये जो दोनों हाथ सबसे ज्यादा हम यूज में लाते हैं, तो उन्हीं का ही सर्कुलेशन, जो स्ट्रेस होता है, जो दर्द महसूस होता है, उसको कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद। दोनों हाथों की मुट्ठियों को गोल घुमाइए, पहले एक साइड टर्न कीजिए। तो जितने देखिए अपने जॉइंट्स है, उनको जितना प्रॉपर तरीके से आप मूवमेंट करते हैं, उतने ज्यादा बेनिफिट आपको प्राप्त होते हैं। कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती से एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोनों हाथों के पंजे को अपने तरफ टर्न करना है इस तरीके से, या तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो इस तरीके से, जो आपको कंफर्ट महसूस होता है उस तरीके से कीजिए। दोनों साइड धीमी गति से। हर एक जॉइंट्स को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। से एक गहरी सांस भर लो, आहिस्ता छोड़िए, पूरा सर्कल में राउंड लगाइए सामने की तरफ। प्रॉपर तरीके से टर्न कीजिए, जितना सामने की तरफ गोल राउंड कर सकते हो कोशिश करो। रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखना है। अपोजिट साइड जितना पीछे की तरफ लेके जा सकते हो कोशिश करो, धीमी गति से। बहुत ही बढ़िया, मस्त, रिलैक्स। एक गहरी सांस भर लो, धीमी गति से छोड़िए। सिंगल हाथ को एक साइड टर्न करो, दूसरे पंजे को लेके जाते हैं, पहले एक साइड, फिर दूसरी साइड पंजे को टच करते हुए दूसरी साइड। दोनों साइड वक्रासन की तरह धीमी गति से, पूरा स्ट्रेस निकल जाए। अतिरिक्त चर्बी जो होती है, जिस साइड टर्न हो रहा है उस साइड, ये जो तल हाथ का पोर्शन होता है उस साइड टर्न करना है, अपोजिट साइड नहीं। दोनों साइड, शोल्डर, बैक के लिए, चेस्ट के लिए, पेट के जो मसल्स होते हैं उनको भी रिलैक्सेशन होता है इस एक्सरसाइज से। करेक्ट।
एक गहरी सांस भर लो, दोनों पैरों को सामने की तरफ करो इस तरीके से, दोनों पैरों को साथ मिलाते हुए दोनों पाँव के पंजे को पूरा टर्न करो प्रॉपर तरीके से। पहले एक साइड, चेंज, दूसरी साइड। देखो ज्यादा देर तक हम पैरों को फोल्ड करते हैं तभी पैरों में थोड़ा क्रैम्प की तरह महसूस होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, क्योंकि जनरली हमारे सिटिंग का पोर्शन जो होता है हमारा, या तो हम चेयर के ऊपर होते हैं या तो गद्दे के ऊपर होते हैं। नॉर्मली नीचे बैठना हम अवॉइड करते हैं। चेंज, दोनों पाँव की उंगलियों को प्रेस कीजिए। तो उस अवॉइड करने से कारण क्या होता है कि हमें जॉइंट्स खुलते हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोगों में एक तो बैक पेन या तो जॉइंट पेन हमें महसूस होता है। दोनों पाँव के पंजे को सामने की तरफ प्रेस करो, जितना सामने की तरफ प्रेस कर रहे हो। और अभी देखो जहाँ पे आरती भी चलती है तो हम देखते हैं कि नीचे मैट नहीं बिठाई जाती, राउंड में चेयर लगाई दी जाती, क्योंकि 50% जो लोग होते हैं उनसे नीचे बैठा ही नहीं जाता है, होता है जनरली, क्योंकि जॉइंट्स में पेन होता है। अभी यही हम देखते थे उम्र कम से कम 65 के अबव, उन लोगों में जॉइंट्स का प्रॉब्लम था। अभी 45 से 35 से भी बोल दो तो चालू हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था नीचे बैठने का वो बंद होता है। रिलैक्स, फिर दोनों पैरों को साथ मिला के ली, जैसे कि आप ऑफिस में भी वर्क कर रहे हो। पहले का सिस्टम था कि आपको थंब लगाने की जरूरत नहीं थी, तो आप कम से कम 2-4 राउंड लगा भी देते। अभी क्या हो रहा है कि आपका टाइमिंग हो रहा है, मीन्स आप बैठने में आपको जरूरी हो गया उससे भी ज्यादा। तो जो सिस्टम के साथ हम जो चल रहे तो उससे बेनिफिट भी हो, उसके साथ आपकी बॉडी के लिए नुकसान भी। रिलैक्स, दोनों पैरों में डिस्टेंस लेते हुए अंदर की तरफ बाहर की तरफ, जितना अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कर सकते हो कोशिश करो। धीमी गति से काउंटिंग करते हुए आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद। अपोजिट वाला हाथ अपोजिट वाले पैर को स्पर्श ऐसी कोशिश करो, दोनों साइड। जब तक आपके पैर स्ट्रेट नहीं होते हैं, ज्वाइंट जमीन को स्पर्श नहीं होता है, आपका क्या टारगेट होता है, सर का टच हो रहा है ना तो मेरा भी होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है जोर जबरदस्ती से, पहले पैर आपके प्रॉपर स्पर्श होने चाहिए, पैरों में डिस्टेंस होना चाहिए। भले ही हाथ स्पर्श हो या ना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सांसों के ऊपर ध्यान, रिलैक्स। एक गहरी सांस भरिए, आहिस्ता छोड़िए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते नीचे की तरफ जाइए और सांस लेते ऊपर की तरफ। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, इस तरीके से जितना सामने की तरफ और पीछे की तरफ जा सकते हो कोशिश करो। मस्त, बहुत बढ़िया। करेक्ट, रिलैक्स। अभी इसके बाद हमने एक्सरसाइज करने के बाद हमें करना है सूर्य नमस्कार, तो हम 2 स्टेप्स में करेंगे। सभी को स्टैंडिंग खड़ा होना है। हम मंत्र उच्चारण के साथ ही साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। जिनसे होता है उन्होंने करना है, जिनसे नहीं होता है नहीं, ठीक है। एक नॉर्मल मैं एक पोजीशन आपको पहले करके दिखाता हूँ, उसको एक बार देख लो, फिर बाद में हम मंत्र के साथ करेंगे। पहली पोज है, आप करो मत, देख लो सिर्फ। धीमी गति से लेफ्ट वाले पैर को अपने चेस्ट को इस तरीके से लेके जाना है, फिर दोनों पैरों को इस तरीके से, जॉइंट जमीन को स्पर्श हो, हनोटी मस्तिष्क का पोर्शन, चेस्ट के पोर्शन को ऊपर उठाना है, फिर वापस से भुजंगासन की तरह जहां से मैं गया था उसी पोजीशन में वापस जाना है। फिर राइट वाले पैर को अपने चेस्ट की तरफ और दोनों पैरों को साथ ऊपर की तरफ
फिर धीमी गति से रिलैक्स होना है। अभी मैं मंत्र भी बोलूंगा और साथ ही साथ आपको करके भी दिखाऊंगा, तो आपको भी उसी तरीके से करना है, ठीक है। जब तक मेरा मंत्र कंप्लीट नहीं होता है तो नेक्स्ट पोजीशन नहीं करना। दोनों हाथ साथ मिला लो। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। लेफ्ट वाले पैर को सामने की तरफ लो। ओम खगाय नमः, ओम ऊष्मे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पीछे के पैर साथ मिले हुए, गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ। ओम मरीचे नमः। एड़ी और पंजे पूरी जमीन के ऊपर, दोनों हाथों के सेंटर में अपनी गर्दन। राइट वाले पैर को सामने की तरफ लाना है, दोनों पैरों के सेंटर में। ओम आदित्याय नमः, फिर दोनों पैरों को नजदीक लाते हुए ओम सावित्रे नमः, फिर सांस लेते हुए ओम अर्काय नमः, फिर दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में लाते हुए ओम भास्कराय नमः, फिर दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हुए ओम सवितु सूर्य नारायणाय नमः। फिर वापस से उसी तरीके से थोड़ा फास्ट। मैं तेजी से मंत्र बोलूंगा, आपको तेजी से करना है। ओम मित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम ऊष्मे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम रवये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सविदु सूर्य नारायणाय नमः। तो इसी तरीके से आप 12 स्टेप्स में सूर्य नमस्कार करते हो, तो पूरे शरीर में जो कि हम वार्म अप करते, एक्सरसाइज करते, कभी कभी हम लेग ज्वाइंट हो जाते हैं, तो धीमी गति से आप 2 या 3 बार सूर्य नमस्कार डाल लो धीमी गति से, और योगा में ज्वाइंट हो जाओ। बहुत से पेशेंट का क्वेश्चन होता है, सर हम ऐसे ही आसन करने चालू कर दे, तो नहीं, थोड़ा सा वार्म अप होनी चाहिए, फिर बॉडी को आसन की तरफ लेके जाना है जोर जबरदस्ती से। दोनों हाथों को साथ मिलाते हुए ताड़ासन पोजीशन, पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे, पंजों को स्पर्श कीजिए और एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाओ, ध्यान पूरा सामने की तरफ। जिनको लगता है कि बैलेंस जा रहा है तो इजीली एक बार नीचे आ जाओ, फिर दोबारा सांस भरते हुए पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए,
पहले लेफ्ट साइड टर्न हो जाओ, फिर राइट साइड, दोनों साइड। लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर की ग्रिप बनाओ। वृक्षासन पोजीशन कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद। दूसरी साइड, मस्त, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, आहिस्ता नीचे बैठ जाओ। धीमी गति से शयन स्थिति, आराम से लेट जाइए। दोनों हाथों में डिस्टेंस, दोनों पाँव में डिस्टेंस। शवासन पोजीशन, विश्रांतिदायक आसन। दोनों हाथों में और पाँव में डिस्टेंस। हाथों के पंजे आकाश की तरफ, गर्दन लेफ्ट या राइट साइड या तो सेंटर में। हाथों की उंगलियां थोड़ी सी दबी हुई। पूरे शरीर को रिलैक्स करना है शवासन के माध्यम से। हमारे हार्ट को विश्रांतिदायक करने वाला आसन शवासन, और हार्ट पेशेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है शवासन। और देखो 24 घंटे का जो चक्र होता है उसका कैलकुलेशन भी आपके हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि समय के उपयुक्त पर्याप्त समय में आपका भोजन हो जाना चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपका जो दिन भर का जो कामकाज होना चाहिए वक्त से हो जाना चाहिए। जितना आप समय से चलते हो उतना ही आपको गैसेस की प्रॉब्लम, पेट साफ न होना, एसिडिटी का प्रॉब्लम होना है। मिनिमम आपका 6-7 के पहले खाना होना चाहिए अगर आप सुबह योग करते हैं। बहुत ज्यादा हो गए तो आपके 8 बजे के पहले। तो उससे क्या होता है, जब आप शाम का समय अगर आप जल्दी खाना करते हो सुबह के टाइम में आपका पेट खाली होता है। योग करते समय आपको किसी प्रकार की व्याधि निर्माण नहीं होती है, मल पूरी तरीके से साफ होता है। मेरा शरीर पूरी रूप से रिलैक्स हो जाए। धीमी गति से सांस लेनी है और छोड़नी है। जैसे कि सूरज की किरणें हर एक फसल के ऊपर, हर एक शरीर के ऊपर जितने मात्रा में प्रफुल्लित होती है और प्रभावित होती है, तो उसी से शरीर की ग्रोथ, उससे मिलने वाले जीवन, जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो सूरज निकलने के बाद उसको थोड़ा सा धूप में रखा जाता है ताकि उसको उस रोशनी से लाभ प्राप्त हो। वैसे ही धुंधला सा वातावरण, जैसे कि सूरज हमें दिखाई नहीं देता है 2-2, 3-3 दिन तक, इस मौसम में ज्यादा समय होता है, वैसे तो उतना ही व्याधियों का, उतने फंगल इन्फेक्शन का उतना ही ज्यादा प्रभावित होता है। जो फल पौधे उनकी तरफ जिस तरीके से प्रभावित होता है तो उतना ही ज्यादा उनका ग्रोथ होता है। उसी तरीके से हमारे शरीर को, इसीलिए कहा जाता है सूरज निकलने के
पर्याप्त समय में ही आपका योग कंप्लीट हो जाना है। फिर जितना रोशनी तेज होती है उतनी हमारी करने की इच्छा उसी तरीके से कम होती है। तो सुबह जब भी आप योग स्टार्ट करते हो 5:30 पौने से 6:30 तक और लास्ट का टाइम 7 सवा 7 बजे तक आपका योग हो जाता है। उसके बाद जैसे रोशनी बढ़ती है हमारा उतना ही करने का पर्याप्त समय में कम हो जाता है। इसके बाद पवन मुक्त आसन, लेफ्ट पैर को अपने चेस्ट के ऊपर लीजिए, दोनों हाथों से उसे प्रेस कीजिए। पवन मुक्त आसन, हनोटी का पोर्शन अपने ज्वाइंट को स्पर्श हो। हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद। अभी हम 5 जो आसन कर रहे हो ज्यादा बेनिफिट है। एक पैर को रिलैक्स करो, दूसरे पैर को उसी तरीके से नजदीक लीजिए, मस्तिष्क को स्पर्श नहीं करना है, अपने हनोटी को स्पर्श करना है। और पहले दिन करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर दोनों पैरों को साथ मिलाते हुए पूर्ण पवन मुक्त आसन। धीमी गति सांस छोड़ते हुए आहिस्ता पैरों को रिलैक्स करना है। शवासन पोजीशन, सिंगल पैर को 30 के एंगल में उठाइए। द्रोणासन पोजीशन, पैरों की तरफ का ब्लड अपनी हार्ट की तरफ प्रोवाइड होता है। धीमी गति सांस छोड़ के एक पैर को रिलैक्स करो। सिंगल दूसरे पैर को उसी तरीके से उठाइए। आहिस्ता छोड़िए। फिर दोनों पैरों को साथ मिलाइए। और जिनको वेट लॉस करना है, जिनकी उम्र कम है, जो कम से कम दोनों पैरों को साथ मिलाते हुए दूसरा राउंड लगा सकते हैं तो लगाइए। जिनको वेट लॉस करना है उनको थोड़ा ज्यादा किया चलेगा। थोड़ा सावधानी पूर्वक दोनों पैरों को पूरा राउंड में घुमाना है, खुद का बैलेंस बनाते हुए। इसमें पेट के ऊपर, बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस निर्माण होता है, मगर इसको 3 सेट में अगर आप करते हो तो जो अतिरिक्त चर्बी होती है, वेट लॉस जिनका नहीं होता है वो इजीली होना चालू हो जाता है। मगर पैरों को फोल्ड नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे कि पैरों को सीधा करते हुए भी मैं राउंड करता हूँ, रिलैक्स। तो देखो जैसे हमने 5-6 राउंड भी लगाए हैं, तो अपने पेट के मसल्स के ऊपर जो पाचन तंत्र होता है, आपकी जो अन्न नलिका होती है, आपके जो फेफड़े होते हैं, जो छोटे आंतड़े, बड़े आंतड़े, जो पेशियां होती है, उन नस नाड़ियों को एक प्रकार का रिलैक्सेशन होता है, खिंचाव निर्माण होता है। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज होती है, उनको बहुत ज्यादा नहीं, मीन्स एक सेट कंप्लीट किया, कुछ समय के लिए रेस्ट करो, शवासन करो, फिर उसके बाद में आप अगर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मगर जोर जबरदस्ती तो नहीं करना है। ताकि करते समय तो बड़ा आनंद आता है, मगर जब भी आप कुछ समय के बाद आप सोचते हो तो फिर उसी से आपको पेन होना चालू होता है। तो ऐसी कोई आसन और ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे हमारे शरीर को नुकसान प्राप्त हो। दोनों पैरों को नजदीक ले लीजिए, 4 उंगलियां कमर के पास लो। कमर के पास लेते हुए
कमर की पोर्शन को ऊपर की तरफ लेके आए, सेतुबंध आसन ब्लॉकेज पेशेंट के लिए फायदेमंद, बैक पेन के लिए बहुत ही फायदेमंद। अभी क्या करो, इसी में आप पंजों को स्पर्श करो और एड़ियों को थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा करो, तो आपको और अच्छा महसूस होता है ज्वाइंट के लिए भी और अपने शेप में क्रैम्प की तरह निर्माण नहीं होता है। सिर्फ पंजे को तो स्पर्श ही रखो और एड़ी और पंजे को थोड़ी सी हल्की सी मूवमेंट करने की कोशिश करो। रिलैक्स, आहिस्ता कमर को नीचे लेके जाओ धीमी गति से। इसके बाद दोनों हाथ जो अपने शोल्डर्स के लेवल में स्ट्रेट कर दो, जैसे दोनों पैर नजदीकी है आज उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से दोनों पैर ही सिर्फ जमीन को स्पर्श करो। राइट साइड गर्दन करो तो लेफ्ट साइड दोनों पैर स्पर्श, ऐसी कोशिश कीजिए। फिर राइट साइड, रिलैक्स, शवासन कुछ विश्रांतिदायक आसन। आहिस्ता बैठक पोजीशन में आ जाएंगे। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथों की अपान मुद्रा, सेंटर की जो उंगलियां है उनको अंगूठा टच कर दो। गहरी सांस भरिए, डीप ब्रीदिंग, आहिस्ता छोड़िए। फिर दोबारा उसी तरीके से जितनी ज्यादा गहरी सांस ले सकते हो कोशिश करो और धीमी गति से छोड़िए। हम आसन एक्सरसाइज वॉकिंग तो करते हैं मगर प्राणायाम को उतना ही ज्यादा अवॉइड करते हैं, मगर उतने ज्यादा बेनिफिट हमें प्राणायाम के माध्यम से मिलते हैं, क्योंकि हम सांसों को मजबूत कर रहे हैं, जिससे आपकी सांस लेने की रोग प्रतिकारक क्षमता आपकी जितनी अच्छी हो उतना ही आपको व्याधियों का प्रादुर्भाव उतना ही कम होता है। पूरी गहरी सांस भरिए, उतना ही आपका ब्लड उस सांसों के साथ उस ऑक्सीजन में प्रवाहित होता है, उतना ही होने वाला दर्द, पेन, व्याधियों को समूल मुक्त करने के लिए बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम। प्राण और आयाम, प्राणायाम जितना ज्यादा करते हो उतना ही ज्यादा आपके शरीर के लिए, उतनी आपका स्किन प्रफुल्लित होती है, निखरती है। इसके बाद नाड़ी शुद्धिकरण, राइट नासिका को बंद कर दो अंगूठों से, तो लेफ्ट से ही सांस लो और लेफ्ट से ही छोड़ो। जितनी ज्यादा गहरी सांस भर सकते हो पूरी गहरी लीजिए और उसी नासिका से छोड़िए। अभी आप लेफ्ट से ले रहे हो और लेफ्ट से छोड़ रहे हो,
तो लेफ्ट में उतना ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, ऐसा आपको महसूस होता है। बेनिफिट तो मिलता ही है, क्योंकि आपका लेफ्ट नॉस्टिक वैसे ही आपकी क्लीन होती है। गहरी गहरी भरिए और आहिस्ता छोड़िए, पूरी प्रॉपर। अभी राइट का अंगूठा निकाल लीजिए और लेफ्ट वाला जो आपका अंगूठा है वो लेफ्ट लॉक पे रख दो। और जिसके नासिका क्लीन है उन्होंने ही करना है। जिसकी ब्रिक ब्रिक की तरह है या जिसको सर्दी खांसी है, उन्होंने अगर करते समय उनको कंफर्ट नहीं, उन्होंने मत करो। अभी राइट से ले रहे हैं तो देखो कितनी दिक्कत महसूस हो रही है, और धीमी गति से राइट से ही छोड़ो। फिर उसी तरीके से लीजिए। जितना लेफ्ट में ले रहे थे उतना राइट में आपको कंफर्ट नहीं हो रहा है। पूरी सांस लीजिए और छोड़िए। गर्दन सीधी, पीठ सीधी। फिर उसके बाद देखो कितना अच्छा बेनिफिट आपको प्राप्त होता है। अभी दोनों नासिका से सांस लीजिए, तो देखो सांस लेते में कितना अच्छापन महसूस होता है। अभी दोनों नासिका से सांस छोड़िए, फिर वापस से लीजिए। तो फेफड़ों में देखो कितनी ज्यादा गहरी सांस भरी जा रही है। सांसों का आदान प्रदान जितना ज्यादा लेते और छोड़ते हो उतनी वैल्यू से ज्यादा पा सकते हो। तो हम ज्यादा फोकस करते बहुत ज्यादा चलने के ऊपर, मगर सांस लेने छोड़ने के ऊपर उतना ही हम इग्नोर करते। वो तो नॉर्मल नेचुरली हो रहे, हम कैसे रिलैक्स। लास्ट वाला प्राणायाम ओंकार, और उसी के साथ ही साथ हमारा योग कंप्लीट। दिल के 11 बार ओम का उच्चारण, मन में किसी प्रकार के विचार ना हो। इधर उधर से कुछ भी आवाज या डिस्टर्बेंस होता है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। हमारा जो श्रद्धा स्थान के ऊपर आपका लक्ष्य बना हुआ हो, मधुर सी आवाज में ओ और म का उच्चारण, ओम इस शब्द को पूरा करना है, ना कि उसको बहुत सुर लगा के बहुत ज्यादा खींचना है। आंखें बंद करनी, इधर उधर देखना नहीं।
पूरे शरीर को पूरे रूप से शांत करा हुआ मन गौरी गणपति को अपने आंखों के सामने लाने की कोशिश करो कि आप जिस चीज को मानते हो उनको अपने आंखों के सामने फल फूल पौधे की ग्रीनरी अपने आंखों के सामने ध्यान दोनों आंखों के बीच करने की कोशिश करो। मेरा शरीर पूरे रूप से रोग मुक्त हो। आज जो हमने सरलता से हमने योग का सेशन किया जिसमें आपने सूर्य नमस्कार किया, वो भी मंत्र उच्चारण के साथ ही साथ नाभि से लेके आप कभी भी जब योग स्टार्ट करते हैं तो गायत्री मंत्र महामृत्युंजय नहीं कोई तो आप एक चार्ट लगा दो तो आप सूर्य के 12 नाम ले ले सकते हैं या आप जिसी को चाहते हो उसी का भी नाम स्मरण करके तो भी चलेगा प्रेडिक्शन। और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारे हम पूरे दिन की शुरुआत करते समय दोनों हाथों में तालियां बजानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों हाथों में घर्षण कीजिए। आंखों को लगाइए, चेहरे को स्पर्श करिए, अपने बॉडी को स्पर्श कीजिए और धीमी गति से कुछ समय के बाद आपको आंखें खोलनी तो वैसे ही आपको फ्रेशनेस महसूस होता है। कितने भी मन में विचार चालू हो, कितने भी मन मुक्ताव हो, तो पूरे तरीके से आप शांतिपूर्वक वातावरण और मन और शरीर पूरे रूप से होता है। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर की तरफ करने, आकाश की तरफ और जोर जोर से ऊपर की तरफ ही देखते हुए हमें हंसना है। तो स्टार्ट करना है पूरी एनर्जी भरनी और पूरे तरीके से आपको हंसना है। स्टार्ट। तो इसी तरीके से हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। तो हम हंसेंगे जितना एनर्जीफुल कोई भी काम करेंगे और जितना आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, तो वही